देखो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये मतलब कैसे प्रयोग होता है, हम अपने डेली लाइफ में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, यानी इंग्लिश स्पोकन में हम किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं। इस तरीके से लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Please subscribe on New Free Classes YouTube channel. जैसे यहाँ पे है कि वर्ब की जो हम फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि गो और गोज, कब गो लगेगा कब गोज लगेगा, ये आराम से आप लोग यहाँ से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए आई यू वी दे, ये जो प्लूरल हैं इनके साथ में हम गो का यूज करेंगे, यानी कि B1 का, यानी बेस फॉर्म का यूज करेंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या फिर B1 कहते हैं हम। और ही, सी, मोहन, माई, फादर या इट, इन सब के साथ में हम गोज का यानी कि B5 का यूज करते हैं। B5 यानी बेस फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। अच्छा, कब यस या कब ईएस लगाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, किसी ने पूछा कि इंग्लिश क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। आई गो टू, क्योंकि आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, गो। आई के साथ में गो, यू के साथ में गो, वी के साथ में गो, दे के साथ में गो, ही के साथ में गोज, सी के साथ में गोज, मोहन के साथ में गोज, माई फादर के साथ में, माई मदर के साथ में, मोहन के साथ में गोज। ठीक है, तो समझो इधर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी वर्ब होते हैं, जैसे कि वर्ब में बात करूं कि ईट, ड्रिंक, बाथ, यानी इट मीन्स खाना, जंप मीन्स कूदना, बाथ मीन्स नहाना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स, लिखना। सब जानते हो। एक बात याद रखना कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी मीनिंग होती है, बेस फॉर्म जो होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही आते हैं। किस में आते हैं, प्लूरल में प्रयोग होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ये बात याद रखना, यानी जितना भी है, जितने भी मीनिंग हैं, सब में हम इसमें आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में यूज करेंगे जब भी लगाएंगे। और बाकी बचा सिंगुलर, तो याद रखना कि हमारे भैया ने या सर ने जो बताया था, वो क्या बताया था कि सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, यस और ईएस जोड़ते हैं। यानी जहां पे सिंगुलर रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें यस या ईएस जोड़कर बोलेंगे। गो है तो गोज हो जाएगा, ईएस जोड़ देंगे तो। अगर ईट है तो यस जोड़ेंगे, ईट्स हो जाएगा। याद रखना, इस तरीके से हम देंगे। मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वे लोग जाते हैं, दे गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कि वह जाता है, ही गोज। वह जाती है, सी गोज। वह जाती है, सी गोज। मोहन जाता है, मोहन गोज। माई यानी मेरे पिताजी जाते हैं, माई फादर गोज। मेरा कुत्ता जाता है, माई डॉग गोज। कुछ भी XYZ, इस तरीके से हम लोग बोलने में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, अब जो भी जाता हूं, इन कहाँ जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, कॉलेज, टेम्पल, बैंक, जिम, कहीं पर भी मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं हॉस्पिटल जाता हूं या अस्पताल, मैं अस्पताल जाता हूं, आई गो टू हॉस्पिटल। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं जिम जाता हूं, आई गो टू जिम। इस तरीके से यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, वह अगर बात करिए, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, माई फादर गोज टू स्कूल।
इस तरीके से यूज होगा। अब यहाँ पे स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरा कुत्ता स्कूल जाता है तो माई डॉग इज, अच्छा इज नहीं लगेगा, ये बात याद रखना, इज एम आर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ये बात याद रखना। टू बी वर्ब जो होते हैं इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, यस या ईएस, बी1 का यूज करेंगे, बी5 का यूज करेंगे, ये बात याद रखना। बी1 और बी5 का यूज होगा, फिर अदर वर्ड लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे अब यहाँ पे देखिए मैं जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल। अब अगर बात की जाए मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं तो मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल, इस तरीके से यूज होगा। तो डेली लाइफ में हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैं स्कूल या मैं स्कूल जाता हूं तो चलो ठीक है, आई गो टू स्कूल हो गया, लेकिन मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खाता हूं आई ईट, तुम खाते हो यू ईट। देखिए यहाँ पे ईट यानी कि बी1 का यूज करेंगे तो क्या होगा, ईट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ईट्स, इस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे हम कहें कि वह खाता है तो ही ईट्स, वह खाती है सी ईट्स, मोहन खाता है मोहन ईट्स, इस तरीके से यूज होगा। लेकिन वे लोग खाते हैं तो दे ईट, दे ईट, बेस फॉर्म का ही यूज हम करेंगे। दूसरी बात, अब मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं तो आई ईट, देखो मैं खाना खाता हूं तो आई ईट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बी1 का यूज करेंगे। मैं अब खाना ये अदर वर्ड में हो गया तो हम क्या करेंगे, आई ईट फूड, आई ईट फूड। लेकिन अगर बात किया जाए वह खाना खाता है या वह भोजन खाता है तो ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड, हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, वे लोग पढ़ते हैं दे रीड। लेकिन अगर बात किया जाए वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ता है ही रीड्स, वह पढ़ती है सी रीड्स, मोहन पढ़ता है मोहन रीड्स, लता पढ़ती है लता रीड्स, इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब क्या पढ़ता है उसको अदर वर्ड में जोड़ देना, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए अब मैं बात करूं यहाँ पे देखिए डू, कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। अच्छा डू डज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी नहीं के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाता हूं, पहले यही मैं बात करूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो। ये याद रखना कि कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए आई यू वी दे और प्लूरल के साथ में हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट का, किसका यूज करेंगे, डू नॉट का, याद रखना। और इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का, DOES, डज नॉट, ये बात याद रखना, नॉट लगाना, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना। लेकिन यहाँ पे देखो गोज लिखा है, यहाँ पे डज, यानी डू में क्या लगाए हम ES और यहाँ पे डू नॉट। तो इस तरीके से याद रखो, हमेशा जब पढ़ो, जितने भी लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टच करके पढ़ो कि हाँ हमें ये याद रहे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गो लिखा, यहाँ पे गोज लिखा, और यहाँ पे डू लिखा, यहाँ पे डज लिखा, दोनों में क्या देखो ES मिल रहा है, मैच कर रहा है ना, और यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये तरीका याद रखो, ये ट्रिक याद रखो कि कैसे हम इसको यूज करेंगे डेली अपने डेली लाइफ में, या कैसे पढ़ेंगे हम। रटने से कुछ नहीं होगा और छापने से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश अगर पढ़ना है, सीखना है, तो इसको बार बार प्रयोग करने से, ठीक है। इंग्लिश जो है वो रटने से नहीं, बार बार प्रयोग करने से सीखी जाती है, बार बार बोलने से सीखी जाती है। अगर घर में कोई भी है, भाई है, बहन है, उनसे बोलो, उनसे पूछो,
उनसे कह दो कि हमसे पूछें इस तरीके से, तो दोनों लोग सीख जाओगे। और कोई अगर मान लो कोई अकेले हो, सिंगल हो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने खुद से अपने आप से बोलो। जो क्वेश्चन है कोई नहीं सुनता है, हमें याद है या नहीं याद है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से पूछो, फिर उत्तर बोलो, देखो सुना पाते हो या नहीं, याद है या नहीं, फिर दोबारा पढ़ो। इस तरीके से अपने आप से बोलो, तो जब बोलोगे तभी कुछ सीख पाओगे। रखो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जैसे तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए जैसे कि वह इसको है, गो में हम क्या देखो कुछ नहीं लगाते हैं, B1 है, यानी डू नॉट नहीं के अर्थ में हम क्या डू नॉट यूज करेंगे और डज नॉट यूज करेंगे। अब कहाँ पे यूज करेंगे, देखो जहां जहां पे हम गो लगाते थे वहां वहां पे हम डू नॉट लगाएंगे, और जहां जहां पे हम यानी जिस जिस जगह पे हम गोज लिखते थे वहां पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट। कोई दिक्कत, याद रखो इतना। तो यहाँ पे डज नॉट यूज करेंगे। जैसे कि मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है, तो माई फ्रेंड डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन एक बात ये याद रखो बेटा कि हम जब भी याद रखना, जैसे यहाँ पे गोज नहीं लिखेंगे, फिर यानी कि हम B1 का ही यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसमें हम डू नॉट और डज नॉट, यानी डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम B1 का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा, वह स्कूल जाता है, ही, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे स्कूल जाता है, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वहां पे गोज नहीं होगा, फिर ये याद रखना, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है, यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, आराम से सीखते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो। फिर मिलेंगे वहाँ 9 से 2 वहाँ रहता है, फिर आके कोचिंग रहते हैं, शाम को भी कोचिंग रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप लोग चैनल पे संख्या अगर बढ़वाते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो याद रखना मैं समय निकाल कर आप लोगों को अवश्य पढ़ाऊँगा और बताऊँगा यहाँ पे। और याद रखना इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। मैं आप लोगों को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा, जब जो भी मतलब बताऊंगा, याद रखना मैं पूरा अच्छे से तुम लोग को याद करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा चैनल पे संख्या तो बढ़वाइए आप लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।